हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक न्यू चाइनीज़ रोमांटिक और फैंटेसी ड्रामा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर होता है। थोड़ी देर बाद हमारे मेन लीड की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि दूर एंशिएंट कपड़ों में बैठी हुई कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट को सितार कह के बुलाऊंगी। हमारा मेन लीड उस लड़की के पास जाता है और हमारा मेन लीड उस लड़की से पूछता है कि ये सितार कौन बजा रहा है। इस पर ये वो लड़की कहती है कि तुम आ गए, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और वो लड़की अपना नाम मिंग हुआ बताती है। इस पर हमारा मेन लीड पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस मिंग हुआ हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। इस पर वो लड़की उठकर मेन लीड के पास आती है। हमारा मेन लीड उसका चेहरा देख पाता इससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब कहानी मॉडर्न वर्ल्ड में आती है जहां हम हमारे मेन लीड को टेबल पर सर रखकर सोया हुआ देखते हैं। और अभी हमें पता चलता है कि जो सीन हमने अभी देखा वो हमारे मेन लीड का सपना था और उसके पास ढेर सारी मिंग डायनेस्टी की किताबें रखी हुई होती हैं। तभी हमारे मेन लीड के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और वहीं उस मोबाइल के ही बगल में एक स्क्रिप्ट रखा हुआ होता है जिस पर लिखा होता है प्रिंसेस मिंग हुआ लव ऑफ ग्रैंड ट्यूटर म्यू यू। ये उस कॉल से हमारे मेन लीड की नींद खुल जाती है। उस कॉल पर किसी शियाओ जाओ का नाम लिखा हुआ होता है। शियाओ जाओ हमारे मेन लीड का फ्रेंड होने के साथ साथ उसके लिए काम भी करता है। इस कॉल से हमें हमारे मेन लीड के बारे में पता चलता है। हमारा मेन लीड इसका नाम तियांग जाओ है और ये एक बहुत बड़ा एक्टर है और ये किसी भी किरदार को निभाने से पहले उसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करता है। ये अपने एक्टिंग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके बाद उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें किसी बिजनेस मीटिंग पर जाना है। इसके बाद तियांग शियाओ से बाद में मिलने का कहकर फ़ोन काट देता है। इसके बाद तियांग अपने सपनों वाली लड़की के बारे में ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एंशिएंट कपड़ों में फ़ोटोशूट करा रही होती है और उसका नाम मिंग वेई होता है। हम अपनी फीमेल लीड को अब मिंग कहकर बुलाएंगे। हमारी मिंग उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है। यहाँ एक फोटोग्राफर उसकी ढेर सारी फ़ोटो ले रहा होता है और वहीं पीछे से कुछ लोग मिंग की सुंदरता की तारीफ़ कर रहे होते हैं और मिंग उन्हें बता रही होती है कि मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ बल्कि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी एक काम है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम मिंग को उन्हीं कपड़ों में देखते हैं जो कि बस के पीछे भाग रही होती है, पर वो बस चली जाती है। तभी मिंग वहीं पर रुककर अगली बस आने का इंतजार कर रही होती है और तियांग की गाड़ी वहीं से गुजरती है जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए वहां से जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र मिंग पर पड़ती है जो कि बिल्कुल ही एक परी के जैसी लग रही होती है। मिंग को देखकर तो तियांग उसी में ही खो जाता है और वो बस अपने मन में यही बोल रहा होता है कि तुम मेरी प्रिंसेस हो। और फिर वो मिंग को प्रिंसेस हुआ के रूप में इमेजिन करने लगता है। इसके बाद हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां मिंग ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने के लिए आई होती है और वो जिसके लिए काम करने के लिए आई होती है वो तियांग ही होता है। पर यहाँ तो मिंग को कुछ भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तियांग पहले से ही बहुत अच्छी इटालियन बोल रहा होता है जिसे देखकर तो मिंग भी हैरान हो जाती है। यहाँ शियाओ मिंग से बात करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग लग रही हो, क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो? इस पर मिंग बताती है कि मैंने पिछले साल ही अपना कॉलेज पूरा कर लिया है। शियाओ मिंग की तारीफ करता है और उससे इधर उधर की बातें करने लगता है। वहीं तियांग अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिंग और तियांग थोड़ी देर के लिए टेबल पर अकेले हो जाते हैं। तब मिंग सोचती है कि ये बंदा कितना हैंडसम है, पर जब से आया है तब से सिर्फ खड़ूस सा मुंह बनाकर रखा हुआ है। दूसरी तरफ तियांग सोच रहा होता है कि माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ पर तुम्हें सबके सामने मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। वहीं मिंग सोच रही होती है कि क्या मैं इससे ऑटोग्राफ मांगूं। थोड़ी देर बाद मिंग उसके पास ऑटोग्राफ मांगने के लिए जाती है पर तियांग इधर उधर की बात करके उसे ऑटोग्राफ नहीं देता। थोड़ी देर बाद मिंग के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड चैंग का मैसेज आता है। उस मैसेज में एक पिक भी होता है जिससे मैंग को पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं कहीं है।
तभी उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ दिखाया जाता है। वो लड़की भी एक एक्ट्रेस होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से शियाओ गुजरता है। उसे देखकर वो लड़की शियाओ को रोक लेती है और फिर वो तीनों आपस में थोड़ी देर बात करने लगते हैं। फिर शियाओ उन्हें बताता है कि यहाँ तियांग भी आया हुआ है, जिसे सुनकर वो दोनों भी तियांग से मिलने के लिए आते हैं। तभी मिंग अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ शियाओ तिंग से उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि उस लड़के का नाम चैंग और उस लड़की का नाम वैंग है। यहाँ पर तियांग उन दोनों से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसके बाद मिंग का बॉयफ्रेंड उससे अभी भी फ्लर्टी बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर वो एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही जलती है। इसके बाद हम मिंग को वॉशरूम में देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वैंग भी आती है और वो मिंग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर हमारी मिंग ही उसे 4 बातें सुनाती है, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आती है और चैंग के पास ले जाकर बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया। मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और प्लीज़ मुझे अपनी फेस दोबारा मत दिखाना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी ये सारी बातें अंदर से तियांग भी सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब तियांग बाहर आता है तो वो मिंग को एक जगह पर बैठकर रोता हुआ दिखता है। तो मिंग उसे चुप कराने के लिए उसके पास जाता है, उसे रुमाल देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो लेना चाहती हो। इस पर मिंग तुरंत ही मान जाती है। मिंग और तियांग की जियाओ साथ में फ़ोटो लेता है। इस फ़ोटो के बाद जब मिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो वो देखती है कि इस फ़ोटो में वो बहुत ज़्यादा ही बुरी लग रही होती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है, पर वो अब कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद जब मिंग अपने घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड चैंग पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। मिंग चैंग किससे बोलती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर चैंग उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसका रास्ता नहीं छोड़ता, पर मिंग नहीं मानती और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर चैंग जाने को तैयार ही नहीं होता। तभी वहाँ पर कियाओ आती है, जो कि मिंग की छोटी बहन होती है। वो चैंग को एक लात मारकर उसे ज़मीन में गिरा देती है और उसके बाद उससे कहती है कि मेरी बहन जब तुमसे बात करना नहीं चाहती तो तुम उससे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, मेरी बहन से दूर रहो और अगली बार अगर तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो मिंग को वहाँ से ले जाती है और यहीं पर हमारे पहले एपिसोड का पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी स्टोरी पता चले, इसीलिए मैं हर एक एपिसोड को 2 भागों में डिवाइड करके उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी गलतियों के बारे में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय।